नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा। आपको इस बुलेटिन में बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को बेहतर और लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग सीमा पार भुगतान में करने का है। आरबीआई ने पायलट आधार पर थोक सीबीडीसी को शुरू किया है और 9 बैंकों एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को इसके लिए चुना है। इसके अलावा आरबीआई ने खुदरा लेन देन के लिए 1 दिसंबर 2022 को पायलट आधार पर ई रुपया शुरू किया है। ई रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में है जो कानूनी रूप से वैध मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी ग्राहकों की मंजूरी लिए बिना उन्हें सरकारी बीमा योजनाओं से जोड़ रहे हैं। इसको लेकर अब एसबीआई ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी जारी की है। बैंक को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी पॉलिसियों में नामांकन के लिए बिना अनुमति ग्राहकों के खाते से राशि डेबिट की जा रही है। ऐसे लेन देन रीजनल बिजनेस ऑफिस में बैठे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। एसबीआई के उच्च प्रबंधन ने इस मसले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। बैंक ने वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी अनैतिक गतिविधियां तत्काल रोकने का आदेश दिया है। बाजार नियामक सेबी ने मार्केट अफवाह पर स्पष्टीकरण देने की समय सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। अब अफवाह स्पष्टीकरण नियम 1 जून से लागू होंगे। पहले ये नियम 1 फरवरी से लागू होने थे। शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप 100 कंपनियों को 1 जून से मीडिया में आने वाली खबरों को सत्यापित, इनकार या स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर देना होगा। टॉप 250 कंपनियों के लिए ये नियम दिसंबर 2024 से लागू होगा। मीडिया में आई खबरों से शेयर बाजार बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। समय पर खबरों को वेरीफाई करने से शेयरों में होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में छंटनी के बाद अब भारतीय कंपनियों ने भी कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। फ्लिपकार्ट और स्विगी ने छंटनी की घोषणा की है। फ्लिपकार्ट वार्षिक पुनर्गठन के तहत 1000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। वहीं फ्लिपकार्ट के पास अभी 22,000 कर्मचारी हैं। वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने लागत घटाने और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 400 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। ये छंटनी टेक्नोलॉजी, कॉल सेंटर और कॉर्पोरेट लेवल पर की जाएगी। छंटनी का प्रोसेस चरणबद्ध तरीके से आगे आने वाले हफ्तों में होगा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। आरबीआई ने जोमेटो की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस लाइसेंस की मंजूरी दी है। इसके बाद अब जोमेटो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकेगा और प्रीपेड वॉलेट की सुविधा अपने यूजर्स को दे सकेगा। पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने से जोमेटो का अब अपना खुद का पेमेंट गेटवे होगा और उसे अपने प्लेटफॉर्म पर पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी को ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। दिल्ली से हरिद्वार अब आप 2 घंटे में पहुंच सकेंगे। सरकार नमो भारत रैपिड रेल लिंक को मेरठ से मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रैपिड रेल को हरिद्वार तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। रैपिड रेल से दिल्ली हरिद्वार के बीच की दूरी केवल 2 घंटे की रह जाएगी। रैपिड रेल का विस्तार मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक होने से लाखों लोगों को फायदा होगा। बिजली चोरी से जुड़े मामलों के तेज निपटान के लिए विद्युत वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रविवार 28 जनवरी को विशेष लोक अदालत आयोजित करेगी। उत्तर दिल्ली के करीब 70 लाख लोगों को बिजली आपूर्ति करने वाली टाटा पावर डीडीएल दिल्ली राज्य विविध सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से विशेष लोक अदालत आयोजित करेगी। इस अदालत के जरिए बिजली चोरी और कनेक्शन काटे जाने के मामलों का तत्काल निपटान किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे दिल्ली के रोहिणी स्थित PLA 1 सब स्टेशन बिल्डिंग में किया जाएगा। जीएसटी नेटवर्क ने कंपनियों को निलंबन से बचने के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत जीएसटी पंजीकरण के 30 दिन के अंदर कंपनियों को जीएसटी अधिकारियों को वैध बैंक खाते का ब्यौरा देना होगा। जीएसटीएन ने जीएसटी पंजीकरण कंपनियों के लिए एक परामर्श में कहा कि सभी पंजीकृत करदाताओं को जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण के 30 दिनों के अंदर GSTR-1 दाखिल करने की तय तारीख से पहले अपने बैंक खातों का ब्यौरा देना जरूरी है।
पंजाब नेशनल बैंक का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का मुनाफा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। बैंक को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2,223 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। बैंक ने पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि में 629 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 29,962 करोड़ रुपए रही। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में आय 25,722 करोड़ रुपए थी। तिमाही के दौरान बैंक की ब्याज आय बढ़कर 27,289 करोड़ रुपए हो गई। बैंक का ग्रॉस एनपीए घटकर 6.24% और शुद्ध एनपीए भी घटकर 0.96% पर आ गया। और अब खबर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस रखने वाले लोगों को पूरे देश में किसी भी अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कैशलेस एवरीवेयर पहल की शुरुआत की है। इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल की शर्त को खत्म कर दिया है। पॉलिसी होल्डर्स अब अपनी पॉलिसी नेटवर्क के अस्पतालों पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। वो अपनी मर्जी से किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज कैशलेस करवा सकते हैं। अब तक स्वास्थ्य बीमा धारक को कैशलेस इलाज के लिए बीमा कंपनी के नेटवर्क में शामिल अस्पतालों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अन्य किसी अस्पताल में इलाज करवाने पर जेब से पूरा भुगतान करना पड़ता था और बाद में बीमा कंपनी के पास बिल जमा करके पैसे वापस लेने पड़ते थे। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। कई बार पॉलिसी धारक को बीमा का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता था। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ी खबर। बीएलएस ई सर्विसेज ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 129 से 135 रुपये प्रति शेयर होगा। कंपनी का आईपीओ 30 जनवरी को खुलेगा और 1 फरवरी को बंद होगा। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।